हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। जैसा आपको पता है कि हमारा जो कोविड-19 है वो बहुत ही खतरनाक रूप से हमारे देश में अपने पैरों को पसार रहा है, जिसके तहत हमको सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको देखते हुए आपके जो शिक्षा का कार्य है वो निरंतर प्रगतिशील है, और इसको देखते हुए, इसको नज़र में रखते हुए हम लोगों ने एक बार पुनः यह ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की है, जिससे आपका जो पाठ्यक्रम है अथवा तो जो पाठ्यवस्तु है इसमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। इसलिए आइए एक बार पुनः हम ऑनलाइन क्लास की ओर चलते हैं। वैसे तो हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है संस्कृत का, लेकिन एक बार पुनः हम उसी सिलेबस की रिवाइज के रूप में, स्वाध्याय के रूप में उसकी ओर चलते हैं। आइए, 7वां पाठ है सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्दम का तात्पर्य क्या है? 7वां पाठ है और उसका शीर्षक क्या है? सौहार्दम प्रकृति शोभा। आपस में परस्पर प्रेम रखना ही प्रकृति की सबसे बड़ी शोभा है। क्या है? आपस में परस्पर प्रेम रखना ही प्रकृति की सबसे बड़ी शोभा है। इसलिए यह पाठ हमको सिखाता है, इसका शीर्षक हमको यह बात बताता है कि हमको आपस में परस्पर प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपस में प्रेम होना चाहिए। तो अयम पाठ, यह जो पाठ है परस्परम यानी आपस में, स्नेह सौहार्दपूर्णम, स्नेह और सौहार्दपूर्ण व्यवहार यानी व्यवहार, स्याद इति यानी हो इति बोधयति, यह हमको बताता है। संप्रति वयम पश्यामः, संप्रति यानी इस समय, वयम हम सब, पश्यामः यानी देखते हैं, यानी इस समय हम सब देखते हैं क्या कि समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाता, कि प्रत्येक समाज में लोग अभिमानी होते जा रहे हैं। जीवन में स्वाभिमानी होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अभिमान होना पतन का कारण होता है। मैं अच्छा हूं ये आपका स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं ये आपका अभिमान है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या है कि मैं अच्छा हूं यह आपका स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं ये आपका अभिमान है। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे सब जो है आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्न, वो सभी अपने स्वार्थ पूर्ति में संलग्न है, स्वार्थ में लगे हुए हैं। ते यानी वे सब परेशान कल्याण विषय नैव किंचित किमपि चिंतयति, वे दूसरों के विषय में थोड़ा किंचित मात्र भी विचार नहीं करते, वो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। और यह बात एकदम नितांत सत्य है। हम देख रहे हैं कि इस संसार में केवल प्रत्येक प्राणी अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। हम देख रहे हैं जो अदर कंट्रीज हैं, एक कोरोना क्या है, उसी का कारण है कि हमारे पास नए नए प्रकार के शस्त्र हो जाएं, नए नए प्रकार के अस्त्र हो जाएं, हम दूसरे देशों पर अपना अधिकार कर लें, नए नए सर्च हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, तो उसका परिणाम ये है कि यह जो वातावरण है ये प्रदूषित हो रहा है और नए नए वायरसों का जन्म हो रहा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक दिन विकास के नाम पर यह जो समग्र मानव जाति है इसका विनाश ना हो जाए, इसलिए हमको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इसलिए हमको सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है, प्रेम पूर्वक हमको मिलजुल करके रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम, नीचै नीचै अति नीच नीचै सर्वे उपायम फलमेव साध्यम। अतः इसलिए समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, समाज में परस्पर स्नेह संवर्धन के लिए यानी प्रेम को बढ़ाने के लिए, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से, समाजे यानी समाज में, व्यवहृतम जो व्यवहार किया जाता है, आत्माभिमानम दर्शयन, उस आत्माभिमान को दिखाते हुए, प्रकृति मातुः यानी जो प्रकृति की माता है, अंते निष्कर्षः, वह अंत में एक निष्कर्ष को बताती हैं। यद कालानुगुणम, यद काल के
अनुरूप सर्वेषां महत्वम भवति, यानी काल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, लेकिन बुद्धि आपकी है कि आप उसका कैसा उपयोग करते हो। यदि आप सोचो कि यहाँ पर जैसे गधा को यदि हम बोलें तो पशुओं में सबसे निकृष्ट माना जाता है, लेकिन पहले हमको जैसे ईंट वगैरह है या रेत वगैरह है लाने के लिए गधों का उपयोग किया जाता था, तो गधा कहीं से निरर्थक नहीं है। यदि हम सोचें अश्व है तो अश्व घोड़ा जो है वह यात्रा के लिए होता था। एक दिन में लोग अश्व के माध्यम से 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक उससे यात्रा करते थे। तो हमारा जो भार वहन का कार्य था, यानी जो ट्रांसपोर्ट का कार्य था, वो गधे के ऊपर था, और हमारी यात्रा का जो कार्य था वह घोड़ों के ऊपर था। तो यदि हम एक समीचीन दृष्टि से देखें, इस संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया है स्वकल्याणाय, इसलिए कालानुसारम सर्वेषां स्वकल्याणाय, काल के अनुसार, समय के अनुसार, स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए, परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, परस्पर यानी आपस में स्नेहपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तब आइए वनस्य दृश्यम समीपे, वन का दृश्य है। किसका दृश्य है? वन का दृश्य है। आप लोग सभी जानते हैं कि जब हम जंगलों में जाते हैं, वनों में जाते हैं, तो वहाँ का जो एक दृश्य होता है बड़ा ही आकर्षक होता है और मनोहारी होता है। कैसा होता है? आकर्षक होता है, मनोहारी होता है। जैसे आप पचमढ़ी में गए होंगे, पचमढ़ी की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वहाँ के जो उत्तुंग श्रेणी की जो पर्वत चोटियाँ हैं, उनको देख करके जो हमारा मन है वह अपने आप मुग्ध हो जाता है। अथवा तो आप वाटरफॉल देखते हैं, कहीं कहीं पर झरना जब ऊपर से झरझर करते हुए जल प्रवाहित होता है तो हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। लोग उत्तराखंड में जाते हैं, वहाँ पर पर्वतों की जब श्रृंखलाएँ देखते हैं, उनको देख करके हमारा मन आनंदित हो जाता है। तो ऐसा एक दृश्य यहाँ पर इस पाठ के रूप से, पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो आज इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके इसका अध्ययन करेंगे। इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। अस्तु मंगलम।